बिटवीन के 60th एपिसोड में आप सभी का बहुत स्वागत है। कोरोना महामारी से निपटने के लिए गठित पीएम केयर्स फंड अपने गठन के समय से ही विवादों के घेरे में है। विपक्ष ही नहीं, कई सामाजिक हस्तियां इस फंड पर सवाल उठा रही हैं। कई लोगों ने इस फंड के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए अदालतों का दरवाजा खटखटाया है। मुख्य सवाल इस फंड के गठन और इसकी पारदर्शिता को लेकर है, क्योंकि कोई भी ये बताने को तैयार नहीं है कि इन फंड में अब तक कितनी रकम जमा हुई और इसे किन किन मदों में खर्च किया जा रहा है। पीएम केयर्स फंड को पब्लिक अथॉरिटी मानने से इनकार कर दिया है। जाहिर है, जब तक इसे पब्लिक अथॉरिटी नहीं माना जाता तब तक सूचना का अधिकार के तहत इससे संबंधित कोई जानकारी हासिल नहीं की जा सकती। सवाल और भी कई हैं। मसलन पीएम केयर्स फंड को किस आधार पर पब्लिक अथॉरिटी नहीं माना जा सकता? इस फंड के क्रियाकलापों, काम करने के तरीकों की जानकारी देने पर कैसे रोक लगाई जा सकती है? फिर आखिर सरकार क्यों नहीं चाहती कि इस फंड से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक हो? और यह भी कि जब कोरोना जैसी आपदा से निपटने के लिए देश में पहले से ही प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा राहत कोष मौजूद है, तब अलग से पीएम केयर्स फंड की आवश्यकता ही क्या है? सबसे पहले हम इस तथ्य पर विचार करें कि पीएम केयर्स फंड को पब्लिक अथॉरिटी माना जा सकता है या नहीं। सवाल है कि यह फंड प्रधानमंत्री के नाम पर बना है। इसमें ट्रस्टी के तौर पर सरकार के 3 मंत्री शामिल हैं। 3 अन्य ट्रस्टियों का चयन खुद प्रधानमंत्री ने किया है। इसकी वेबसाइट में राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह और आधिकारिक gov.in का इस्तेमाल हुआ है। इस फंड में भाजपा के सभी सांसदों को संवैधानिक रूप से गठित संसदीय विकास निधि से 1 करोड़ रुपए देने का निर्देश दिया गया है। फंड में सरकारी नियंत्रण वाली सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों, सैनिकों, सरकारी कर्मचारियों और जजों तक ने 1 दिन का वेतन दान किया है। लोगों ने इस फंड में प्रधानमंत्री की अपील पर दान दिया। ऐसे में पीएम केयर्स फंड को पब्लिक अथॉरिटी के दायरे से बाहर कैसे रखा जा सकता है? जाहिर तौर पर लोगों को और देश को यह जानने का हक है कि यह फंड कैसे काम कर रहा है, इसमें अब तक कितनी राशि जमा हुई, केयर फंड ने किसके लिए अब तक कितना खर्च किया, खर्च करने के लिए क्या मानक तय किए। अब चूंकि इस फंड को पब्लिक अथॉरिटी के दायरे से बाहर कर दिया गया है, ऐसे में सरकारी स्तर पर इसका ऑडिट भी नहीं कराया जा सकेगा। दिलचस्प यह है कि फंड के ऑडिट के लिए एक निजी कंपनी सार्क एंड एसोसिएट को चयन किया है, जिस कंपनी ने इस फंड में 2 करोड़ रुपए के योगदान की घोषणा की थी। कंपनी के मुखिया एसके गुप्ता भाजपा की नीतियों के जबरदस्त समर्थक रहे। बीते दिनों उन्होंने मेक इन इंडिया किताब लिखी थी। जाहिर तौर पर इससे भविष्य में पीएम केयर्स फंड की पारदर्शिता के साथ ऑडिट होने की संभावनाओं पर भी संदेह पैदा होता है। मुश्किल यह है कि इस फंड के संदर्भ में सरकार की ओर से भी कोई सूचना नहीं दी जा रही है। किसी को नहीं पता कि इस फंड में अब तक कितनी राशि जमा हुई है। बस अनुमान ही लगाया जाता है कि इसी साल 27 मार्च को जब केयर्स फंड का गठन हुआ तो पहले हफ्ते में ही इसमें 65 अरब रुपए जमा हुए। यह भी अनुमान ही है कि अब तक इस फंड में 100 अरब रुपए जमा हो चुके हैं। फंड के क्रियाकलापों और सूचना न मिलने पर भारी विवाद के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय ने पिछले दिनों इससे जुड़ी सीमित सूचनाएं सार्वजनिक की। पीएमओ ने कहा कि इस फंड के जरिए 50,000 वेंटिलेटर्स पर 20 अरब रुपए खर्च किए जा रहे हैं। 1 अरब रुपए वैक्सीन को विकसित करने का बजट है, जबकि प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए 10 अरब रुपए खर्च किए जा रहे हैं।
यहां भी कुछ वाजिब सवाल है। मसलन, क्या फंड की ओर से वेंटिलेटर्स खरीदने के लिए टेंडर मंगाया गया? आखिर किस आधार पर और किसे वेंटिलेटर खरीदने की जिम्मेदारी दी गई? वेंटिलेटर्स खरीदने की प्रक्रिया कब से शुरू की गई? अब तक कितने वेंटिलेटर्स खरीदे गए? प्रवासी मजदूरों की किस प्रकार की मदद की जा रही है? जाहिर तौर पर इन सारे सवालों के जवाब या तो सरकार स्वेच्छापूर्वक दे सकती है या फिर ऐसी जानकारियां सूचना का अधिकार के तहत ही हासिल की जा सकती है। मगर इसके लिए पहले केयर फंड को पब्लिक अथॉरिटी मानना होगा। हालांकि विवादों से बेपरवाह भाजपा इसे कोई मुद्दा ही नहीं मानती। पार्टी के प्रवक्ता उल्टे सवाल उठाने वालों पर ही सवाल उठाते हैं। वे पूछते हैं, ऐसे समय में जब सभी कोरोना महामारी से दो हाथ करने में व्यस्त हैं, तब पीएम केयर फंड्स की जवाबदेही तय करने की इतनी जल्दबाजी क्यों है? फंड अभी नया है, इसलिए सरकार को इसके लिए वक्त देना चाहिए। यही नहीं, कोहली सरकार पर हमला करने वाली कांग्रेस पर भी सवाल उठते हैं। उन्होंने कहा कि पीएमएनआरएफ का गठन आमतौर पर प्राकृतिक आपदाओं में राहत देने के लिए किया गया। पीएम केयर्स फंड महामारी से निपटने के लिए। पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जब पीएमएनआरएफ का गठन किया तो उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष को इसका ट्रस्टी बनाया। ऐसे में सवाल उठता है कि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए गठित किसी फंड में किसी एक राजनीतिक दल को क्यों शामिल करना चाहिए, जबकि देश में दर्जनों राजनीतिक दल हैं। जाहिर तौर पर फंड पर सियासत भी हो रही है। कांग्रेस और भाजपा के बीच जारी वाद पलटवार इसकी एक कड़ी है, मगर इससे अहम सवाल गुम नहीं हो जाते। मसलन, चाहे पीएम केयर्स फंड हो या किसी और तरह का फंड, उसमें पारदर्शिता क्यों नहीं होनी चाहिए? आखिर पारदर्शिता लाने पर सरकार का नुकसान क्या है? सरकार इस फंड से संबंधित कोई सूचना क्यों नहीं देना चाहती? यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मसला तो है नहीं। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस विवाद का रास्ता अदालत के जरिए निकलेगा, मगर अच्छा होता कि खुद सरकार आगे बढ़कर इस फंड से जुड़ी सारी सूचनाओं को खुद ही साझा करती। इससे सरकार की ही विश्वसनीयता बढ़ती। अगर अदालत के फैसले से ऐसा हुआ तो सरकार को कई सवालों के जवाब देने होंगे। ऐसे में सबसे मुख्य सवाल यह होगा कि आखिर सरकार क्या छिपाना चाहती थी। नमस्कार।